हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर न्यू स्टडी पॉइंट टू अफसर में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में जम्मू कश्मीर राज्य के और क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इन तीनों रियासतों के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। और हमने बात की थी किसकी, तो बात की थी पहले अनुच्छेद की, बात की थी दूसरे अनुच्छेद की, तीसरे अनुच्छेद की और चौथे अनुच्छेद की, यानी भाग नंबर फर्स्ट में हमने बात कर चुके थे। कहाँ तक की, तो भाग नंबर फर्स्ट में हम बात कर चुके थे महाराजा हरि सिंह तक की, जो शासक हुआ करता था कहाँ का, तो वो शासक हुआ करता था कश्मीर का। वहाँ तक की हम बात कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे अपने उससे अगले के बारे में, जिसे हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो आइए प्यारे साथियों, इतने सभी को जोड़ लें और देखते हैं आज की मोटिवेशन शायरी को। जैसे कि मैं आपके लिए हर रोज लाता हूँ मोटिवेशन शायरी में चार चांद के अंदर। तो आइए देखते हैं चार चांद के अंदर मोटिवेशन शायरी। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कि घोंसला कैसे बना, तब बताया उसने कि एक एक तिनका उठाना पड़ता है। प्यारे साथियों, एकदम से कुछ नहीं होगा। आप चाहते हैं कि मैं एकदम से IAS बन जाऊं, एकदम मेरी नौकरी लग जाए, मैं आज ही सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, आज ही मैं फॉरेस्ट गार्ड में लग जाऊं, तो प्यारे साथियों ऐसा संभव नहीं है। एक दिन में कुछ नहीं होता। एक एक, जैसे कि चिड़िया के बारे में भी बताया है कि एक एक तिनका उठाने के बाद ही घोंसला बनता है, ऐसे ही आप दिन ब दिन रोज डेली अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलें, जिससे कि आप चिड़िया की तरह एक घोंसला तैयार करते हैं। यानी कि चिड़िया की तरह ही आप ऐसी मेहनत करते चलें रोज डेली। अगर जिस काम को किया जाएगा तो एक दिन उसका फल जरूर मिलता है, जरूर उसका फल मिलेगा आपको। तो आइए अब बिना देरी के अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज के पॉइंटों के बारे में। आप इतने सभी को शेयर कर दें और बता दें कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आइए देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम को। तो आइए चलते हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। आइए अपना पॉइंट बना सकते हैं आप। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आप अपना पॉइंट बना लें। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसके बारे में हम देखेंगे आज और सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से राज्य बने, उससे आगे के बारे में भी हम बताएंगे। आइए वन बाय वन सभी राज्यों को देखेंगे, कैसे कैसे हमारे राज्य बने, कौन कौन से अब तक हमारे कितने राज्य तैयार हुए, सभी तैयारी राज्यों के बारे में करेंगे। तो बात है कब की, तो 1956 में आया क्या, तो 1956 में आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इस टाइम पे जो शासक था वो कौन था, तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन था इस टाइम पे, ये भारत का वायसराय, भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, और इसी के समय आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसी ने लागू किया भारत में। इसे देखने से पहले हम देखते हैं इससे पीछे की जानकारी, जो इससे पीछे हमारे पास लागू हुई। तो आइए उसी के बारे में हम चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास को। तो आइए प्यारे साथियों, बात है 1948 की, बात है 1948 की। 1948 में जब उस टाइम पे प्रधानमंत्री का पद बनने के लिए जा रहा था, किसका, राजेंद्र प्रसाद का, क्योंकि 1946 में हमारा बना था क्या, अंतरिम मंत्रिमंडल, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में राज्यपाल किसे, यानी कि राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया, तो राजेंद्र प्रसाद को। और इन्हीं राजेंद्र प्रसाद ने एक समिति का गठन किया, और जिसे कहा जाता था धर आयोग, उस धर कमेटी को बनाया। और उसके अध्यक्ष किसे बनाए, तो प्यारे साथियों उसके अध्यक्ष हमारे सामने आए SK धर। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास पहली समिति कब बनी, तो 1948 में बनी SK धर समिति, SK धर आयोग। और इसी SK धर आयोग ने क्या किया, और ये किसकी सिफारिश पर, तो प्यारे साथियों ये बनी थी, इसमें सिफारिश किसकी थी, इसके सिफारिश पर बनी थी किसकी, तो ये सिफारिश पर बनी थी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने ही कहा था, और इन्हीं की सिफारिश पर बनी है धर आयोग। और इसी के अध्यक्ष कौन थे, SK धर, इन्होंने ये अपने नाम पर रखी। और इसमें बात की गई किसके बारे में, तो प्यारे साथियों बात है जबकि जब 1947 में युद्ध हुआ भारत में, और उसके बाद जो
हरि सिंह थे, उन्होंने अपना जो विलय पत्र था वो भारत सरकार को सौंपा। इसके बारे में मैंने पहले बताया। और इसके बाद हमारे पास जगह जगह राज्यों की बात चलने लगी, जिससे कि भारत सरकार को एक दिक्कत सी पैदा हुई और इसी के लिए जगह जगह आंदोलन शुरू होने लगे। और हुआ क्या, तो दक्षिण भारत में आंदोलन शुरू होने लगे और उन्होंने कहा कि हमें अपने राज्य के हिसाब से, अपने राज्य के भाषा के हिसाब से हमें राज्यों को तैयार करना है, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का विकास किया जाए। तो इसी बात को मानने के लिए, इसी बात की जानकारी के लिए कमेटी बनाई जिसे कहते हैं धर आयोग। और इसी धर आयोग ने क्या कहा, तो इसकी सिफारिश जब की गई तो इसी धर आयोग में बात रखी गई। इसके बाद इस आयोग ने कहा कि नहीं, भाषाई आधार पर कोई राज्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, इसे बनाया नहीं जा सकता। और इन्होंने बताया कि किसके आधार पर बनाया जाए, तो इन्होंने बताया कि धारा आयोग के ने बताया कि प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। प्रशासनिक आधार पर राज्यों को बनाने की बात की इसी ने, और कहा कि नहीं। और इसने क्या किया, तो निरस्त किया किसे, तो इसने निरस्त किया भाषाई आधार पर, भाषाई आधार को निरस्त किया किसने, धारा आयोग ने। और कहा कि प्रशासनिक आधार पर ही बनना चाहिए राज्य, तभी संभव है, अन्यथा नहीं। मैं इसके बारे में और आगे नहीं बता रहा। इस आयोग में कहा कि मैं इसके आगे हम और कुछ नहीं कहेंगे। प्रशासनिक आधार पर अगर आप बनाना चाहते हैं तभी संभव है, वरना नहीं। तो आइए अगली कमेटी को हम लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास बनी जेबीपी कमेटी, जेबीपी कमेटी या कमेटी या आयोग। इसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू, इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और अगले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और अगले थे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। और इन्होंने ही क्या कहा, तो इन्होंने भी क्या किया, तो इन्होंने भी मना कर दिया, किस पर, भाषाई आधार पर बनाने को मना किया। और इन्होंने बताया कि हम भाषाई आधार पर राज्यों को नहीं बनाएंगे। और राज्यों को किस आधार पर बनाएंगे, तो इन्होंने बताया कि हम एकता, सुरक्षा और आर्थिक नीति के आधार पर ही बनाने की नीति देते हैं, अन्यथा नहीं। तो इन्होंने क्या बताया, तो एकता, सुरक्षा एवं आर्थिक समृद्धि के आधार पर, आर्थिक समृद्धि के आधार पर ही बनाने को कहा किसने, जेबीपी कमेटी ने। और इन्होंने ही कहा कि एकता, सुरक्षा और आर्थिक आधार पर ही हम राज्यों की बनवाने की परमिशन देते हैं, अन्यथा नहीं, इन्हें राज्यों को नहीं बनाया जाएगा। और इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, तो इसके बाद आंदोलन और ज्यादा भड़कने लगे और दक्षिण भारत में आंदोलन होने लगे। इसी आंदोलन पर एक व्यक्ति अनशन करके बैठे, 56 दिनों के अनशन पर बैठे, और उसके 56 दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है उनकी। और वो व्यक्ति कौन थे, तो वो व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामालू। पोट्टी श्री रामालू की 56 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है और दक्षिण भारत में एक आक्रोश की ज्वाला जलने लगती है, जिसके बारे में मैं बताता हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। इतने चलो नोट कर ही लिया होगा, बिना टाइम गवाए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो इसके बाद क्या हुआ, दक्षिण भारत में आंदोलन शुरू होने लगे। और जब इस वाली कमेटी में भी, यानी जेबीपी कमेटी में मना कर दिया, तो क्या हुआ, तो 56 दिनों के अनशन पर बैठा कौन, पोट्टी श्री रामालू। 56 दिनों के अनशन पर पोट्टी श्री रामालू।
और इसी पोट्टी श्री रामालू ये नेता हुआ करता था, कहाँ का, दक्षिण भारत में नेता हुआ करता था, जहाँ से राज्यों की मांग हो रही थी। और इसी के लिए क्या हुआ, जब ये 56 दिनों के अनशन पर बैठा तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा भी जा सकता है कि इसकी मृत्यु कब हुई, तो 15 दिसंबर 1952 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु के पश्चात दक्षिण भारत में जो आंदोलन चल रहे थे वो और ज्यादा बढ़ गए। इसी से भारत सरकार परेशान हुई और एक बिल पेश किया, और 56 दिनों के अनशन के बाद एक बिल पेश किया 1 अक्टूबर 1953 में, जिसमें बात की गई आंध्र प्रदेश को बनाने की, जो हमारे पास बना 1953 में। भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो इसी के बारे में हम देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1953 में क्या हुआ प्यारे साथियों, आंध्र प्रदेश का गठन। आंध्र प्रदेश का गठन, और वो भी कैसा, भाषाई आधार पर। आपसे पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, फर्स्ट राज्य कौन सा था, तो फर्स्ट राज्य भी कौन था, आंध्र प्रदेश। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसके बाद क्या हुआ, तो हमारे पास इसके बाद आता है 1 अक्टूबर नहीं दिसंबर 1953 नहीं दिसंबर 1953 दिसंबर 1953 में गठन किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम का। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तो दिसंबर 1953 में गठन किया गया किसका, तो गठन हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया दिसंबर 1953 में। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी इस टाइम पे था भारत का गवर्नर जनरल, और इसके बाद हमारे पास वायसराय को बना, तो बना लॉर्ड कैनिंग, और इसी ने ही बिल पारित किया 1956 में। और इसी के बाद हमारे पास राज्य बनने लगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे अब। तो आइए प्यारे साथियों अगले को देखते हैं, आप नोट करते चलें। तो आइए साथियों देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में। तो जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना तब इसके अध्यक्ष कौन थे, आपसे इससे पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। और इन्हीं अध्यक्ष ने राज्य पुनर्गठन आयोग को मंजूरी दी, कब, दिसंबर 1953 में, जिसके अध्यक्ष बने कौन, फजल अली। और इन्हीं की सिफारिश पर फर्स्ट राज्य बना कौन, जैसे मैंने अभी बताया कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बना, और ये कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर ही बना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले राज्यों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। आइए प्यारे साथियों, इसके बाद हमारे पास मैंने जैसे ये बताया कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया था इसके बाद, और इसी के तहत हमारे पास बनाए गए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1956 में हुआ 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन, और इसी के तहत आया राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसी में बात की गई राज्यों को बनाने की। और इसी के तहत कितने राज्य बने, तो इसी के तहत बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश। चौदह राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने इसी के तहत। और इसी के साथ इसके बाद हमारे पास क्या आया, इसके बाद हमारे पास अन्य राज्य बनने लगे, 14 राज्य
मैं आपको 1 बाय 1 सभी राज्यों के बारे में लिखवा देता हूं, आप इधर नोट कर लें। 14 राज्य कौन कौन से थे जो बने थे। पहला तो कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश। आप यहां नोट करते चलें एक साइड को, पॉइंट नंबर 1 डाल के, आंध्र प्रदेश। अगला राज्य हमारे पास बना जिसे हम कहते हैं असम। असम, बिहार, सीरियल वाइज लिखवा रहा हूं मैं, असम, बिहार, बॉम्बे, इसके बाद हमारे पास अगला राज्य बना जिसे हम कहते हैं, प्यारे साथियों, जिसे हम कहते हैं मध्य प्रांत। और उसके बाद बना संयुक्त प्रांत। आइए इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। इसके बाद बना मध्य प्रांत, और इसी मध्य प्रांत को वर्तमान में क्या कहते हैं, एमपी यानी मध्य प्रदेश। और इसके बाद बना संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को हम वर्तमान में क्या कहते हैं, तो वर्तमान में कहते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश। इसके बाद हमारे पास अगला राज्य बना जिसे हम कहते हैं, प्यारे साथियों, जिसे हम कहते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। इसके बाद हमारे पास अगला राज्य बना जिसे हम कहते हैं, प्यारे साथियों नोट करते चलें, 8वां राज्य हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं पंजाब, केरल। अगला राज्य केरल। अगला लिख लें राजस्थान। पंजाब, केरल, राजस्थान। और इसके बाद हमारे पास अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और इसके बाद आता है अगला 12वां आता है हमारे पास मद्रास। और इसी मद्रास को वर्तमान में, प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है, तो इसी मद्रास को कहते हैं हम तमिलनाडु। और इसके बाद हमारे पास लिख लें आप तमिलनाडु। और अगला आता है 13वां राज्य हमारे पास जिसे हम कहते हैं वर्तमान में कर्नाटक, जिसे हम पहले कहते थे मैसूर। आपसे पूछा भी जा सकता है कि इनका पुराना नाम क्या है, तो आप लिख सकते हैं कर्नाटक, जिसे वर्तमान में कहते हैं कर्नाटक। उससे पहले कहा जाता था जब बने थे तो मैसूर। इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे हम कहते हैं ओडिशा। तो आइए ओडिशा के बारे में देखते हैं। 14वां राज्य हमारे पास बना, उस टाइम पे नाम जो था वो क्या था, उड़ीसा। और वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में है ओडिशा। ये 14 राज्य बने। और इसी के बाद हमारे पास क्या बना, तो प्यारे साथियों मैंने इसे हल्का सा मिटा देता हूं, आप इधर ही नोट कर लें, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप इसे एक पर ही लिख सकते हैं। देखते हैं अपने पॉइंटों को। पहला राज्य बना हमारे पास जिसे हम कहते हैं दिल्ली। उसके बाद हिमाचल प्रदेश बना, और फिर हमारे पास बना मणिपुर। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, तो केंद्र शासित प्रदेश थे दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद हमारे पास आया जिसे हम कहते हैं मणिपुर। मणिपुर भी कब बना था, तो मणिपुर भी 1956 के अधिनियम से बना था। और इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे हम कहते हैं त्रिपुरा, फिर क्या अंडमान निकोबार, और अगला बना हमारे पास जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। और अगला हमारे पास आया जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। चौदह राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास ये राज्य और ये केंद्र शासित प्रदेश बने थे, और जिसके बारे में हमने बात की। इसके बाद हम 1 बाय 1 सभी राज्यों को लेकर चलेंगे।
कि कौन कौन से राज्य हमने कैसे कैसे ग्रहण किए और कैसे कैसे हमारे पास सामने आए, कौन कौन से राज्य कैसे कैसे बने। तो आइए जल्दी से हम बिना देरी के, आप नोट कर ही लिया होगा, तो आइए चलते हैं अपने 1 बाय 1 सभी राज्यों को देखते हैं कैसे कैसे कौन सा कैसे बना। तो आइए इनके बारे में देखेंगे कौन कौन से अधिनियम से कैसे कैसे बने हमारे पास राज्य। तो आइए प्यारे साथियों, हमारे पास 1956 में जैसे कि हमारे पास आया 1956 में हमारे पास आया अधिनियम, और इसके तहत हमारे भारत में राज्य बनने लगे। और इसी के साथ क्या हुआ, तो प्यारे साथियों इसी के साथ हमारे पास 1 मई 1960 में इसके जब 1956 में बना, और इसी के बाद हमारे पास अगले अगले राज्य बनने लगे जिसे कहते हैं बम्बई। तो हमारे पास बना कौन सा, बम्बई। तो बम्बई बना हमारा 1 मई 1960 में, 1 मई 1960 में बना बम्बई। बम्बई तो बन चुका था 1956 में, लेकिन क्या हुआ, इसकी सीमाओं में परिवर्तन कर कर इसे 2 भागों में तोड़ा गया, और जिसे कहते हैं एक तो आधुनिक बम्बई, और इसी बम्बई से टूटकर बना जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्र। सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, गुजरात। महाराष्ट्र तो इसमें बम्बई में ही आता है, इसकी बम्बई की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी है बम्बई, तो इसे महाराष्ट्र भी आप यहां पर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र नहीं, गुजरात। और हमारे पास बन चुके थे कितने राज्य, तो प्यारे साथियों हमारे पास बन चुके थे कितने, तो 14 राज्य बन चुके थे। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास 15वां राज्य कौन सा बना, तो यही था हमारा 15वां राज्य। हम 1 बाय 1 सभी राज्यों के बारे में बात करेंगे। तो 15वां राज्य बंबई से टूट के बना 1 मई 1960 में। इसके बाद हमारे पास अगली बात आई जिसे हम कहते हैं 1 दिसंबर 1963 में बना एक अगला राज्य जिसे हम कहते हैं नागालैंड। तो आइए नागालैंड को देखते हैं। तो 1 दिसंबर 1963 में बना नागालैंड। और इसी नागालैंड के बारे में, नागालैंड को क्या किया गया, तो इसी नागालैंड को 16वां राज्य घोषित किया गया। कौन सा राज्य बना, 1 बाय 1 में सभी के बारे में लिखवाता चल रहा हूं। और इसी के बाद हमारे पास अगला आया जिसे हम कहते हैं 1 मई 1966 में। 1 मई 1966 में हमारे पास अगला राज्य बना जिसे हम कहते हैं हरियाणा। तो हमारे पास जैसे कि लिख सकते हैं आप 1 नवंबर 1966 में तो हमारे पास बन चुका था पहले। तो प्यारे साथियों हमारे पास बन चुका था जिसे हम कहते हैं पंजाब राज्य हमारे पास बन चुका था। और इसी पंजाब राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके इसे 2 भागों में तोड़ा गया जिसे कहते हैं हम हरियाणा। और एक बना हरियाणा और एक बना जिसे कहते हैं पंजाब। इस टाइम पे क्या था, तो इसे संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया। तो एक बना पंजाब। और पंजाब को इस टाइम किस रूप में घोषित किया गया था, तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था इस टाइम। जब पहले पंजाब बना तो कैसा बना, राज्य प्रांत के तौर पे। और उसके बाद कैसा बना, तो 1966 में बना पंजाब केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। इसके बाद क्या हुआ, जो पंजाब था, पंजाब में से ही कुछ हिस्सा काटा गया और इसी पंजाब में से कुछ हिस्सा काट के बनाया गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी कब बना, तो यही बना 1 नवंबर 1966 में ही। पंजाब राज्यों की कुछ सीमाओं को परिवर्तन करके बनाया गया चंडीगढ़ को भी। आइए प्यारे साथियों हम अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। और हमारे पास अगला राज्य बना जिसे कहते हैं 18वां राज्य। 17वां राज्य कौन सा हो गया, तो 17वां हो गया हरियाणा। 18वां राज्य हमारे पास बना जिसे कहते हैं हम हिमाचल प्रदेश। तो आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश तो 18वां राज्य बना हमारे पास हिमाचल प्रदेश। और ये कब बना, 21 जनवरी 1971 में बना। और क्या, तो 21 जनवरी 1971 में बना 18वां राज्य जिसे कहते हैं 18वां राज्य हमारे पास आया हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश को बनाया गया कौन सा 18वां राज्य। और इसके बाद हमारे पास अगला आया जिसे कहते हैं 21 जनवरी 1972 का उत्तर पूर्वी राज्य अधिनियम। तो इसी के तहत हमारे पास 3 राज्य बने जिसे हम कहते हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो इन्हीं के बारे में देखते हैं। आया हमारे पास 21 जनवरी 1972 में, 21 जनवरी 1972 में आया उत्तर पूर्वी राज्य अधिनियम। और इसी के तहत हमारे पास 3 राज्य बने। और ये 3 राज्य कौन कौन से थे? तो ये थे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन्हीं तीनों राज्यों को बनाया किसके तहत? और ये कैसे बने? तो ये बना हमारे पास 18वां और ये बना 19वां राज्य। और इसके बाद बना ये 20वां राज्य। सीरियल वाइज में लिखवाता चल रहा हूँ, सीरियल वाली आपको लिखना है, ये गलत लिख दिया थोड़ा सीरियल से। 19वां, 20वां राज्य और ये बना हमारे पास 21वां राज्य। हमारे पास 21 राज्य अब तक हो चुके थे। और हमारे पास अगला राज्य बना जिसे हम कहते हैं 20 फरवरी 1987 में बना जिसे कहते हैं मिजोरम। तो आइए मिजोरम के बारे में देखते हैं। तो आइए 20 फरवरी 1987 में बना मिजोरम। बीस फरवरी 1987 में बना मिजोरम। और मिजोरम के साथ एक राज्य और बना जिसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और ये बना हमारे पास 22वां राज्य और ये बना हमारे पास 23वां राज्य। इसी के बारे में बताया। सॉरी वो नंबर सीरीज गलत हो गई है, उसके बारे में आप देख लें, पीछे नंबर जो गलत हो गए हैं। ये 24वां राज्य है और ये बना हमारे पास 21वां राज्य था। ये मिजोरम कौन सा राज्य था? तो हमारे पास बना मिजोरम 23वां राज्य। वो सीरीज गलत हो गई है, उसे आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो गलत हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने चेंज करा दिया, मैंने देखा तो गलत हो गया, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। अगर गलत हो गया तो आप गलत पढ़ लेंगे और गलत ही सीखेंगे, फिर आपको आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जरूर लगता है, लेकिन मैं आपको देख के बता देता हूँ कि हाँ कुछ गलत तो नहीं लिखा गया। तो आइए देखते हैं। मिजोरम 23वां और अरुणाचल प्रदेश 24वां बना। इसके बाद हमारे पास अगला राज्य बना जिसे कहते हैं 25वां राज्य। और 25वां राज्य हमारे पास बना जिसे कहते हैं गोवा। तो गोवा हमारे पास कब बना? तो बना 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को बना गोवा, गोवा राज्य। और ये हमारा क्या राज्य था? तो ये हमारा 25वां राज्य। इसके बाद हमारे पास अगला राज्य बना जिसे कहते हैं 3 राज्य बने थे। इसके बाद हमारे पास 3 राज्य बने जिसे कहते हैं हम 2000 के अंतर्गत बने 3 राज्य जिन्हें हम कहते हैं उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। आइए इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहले कब बना? तो 26वां राज्य हमारे पास आया। और ये कब बने थे? सन 2000 में। 2000 में बने 26वां राज्य हमारे पास आया जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़। और इसके बाद 27वां राज्य आया जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड।
और इसके बाद हमारे पास 28वां राज्य आया छत्तीसगढ़, और इसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इन तीनों राज्यों को बनाया गया, और किससे किससे तोड़कर बनाया गया था, तो इसे एमपी से अलग किया गया और उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया, और झारखंड को हमारे पास अलग किया गया था किससे, तो बिहार से अलग किया गया झारखंड। इन्हीं की सीमाओं में परिवर्तन कर इन राज्यों का गठन किया गया। इसके बाद हमारे पास 29वां राज्य बना जिसे हम कहते हैं तेलंगाना। तो आइए तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। 2 जून 2014 को बना तेलंगाना। 2 जून 2014 को बना, 2 जून 2014 को बना तेलंगाना। और तेलंगाना की हमारे पास क्या राज्य बना था, तो ये बना 29वां राज्य। और लेकिन मैंने आपको शुरू में भी लिखवाया कि हमारे पास वर्तमान में क्या स्वरूप है, तो वर्तमान में हमारे पास राज्य कितने हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये कैसे कैसे हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। तो 2019 में जम्मू कश्मीर को बनाया गया भारत का अगला 2019 के अंदर जो हमारा राज्य था जम्मू कश्मीर, इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया और इसकी सीमाओं में परिवर्तन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जिन्हें हम कहते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इनके बारे में देख लें आप थोड़ी सी जानकारी, उसके बाद हमारी क्लास का आज टाइम समाप्त हो जाएगा। तो 2019 की बात है। 2019 में एक विधेयक पेश हुआ, एक संशोधन पेश हुआ और इसके बाद जम्मू कश्मीर की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। जम्मू कश्मीर की सीमाओं में परिवर्तन किया गया और इससे 2 राज्य बने। एक तो बना जम्मू एंड कश्मीर, और एक बना लद्दाख। इसकी राजधानी क्या बनी, तो श्रीनगर, राजधानी ये पहले से ही थी। और इसकी क्या बनी, लेह। तो अब हमारे पास कितने राज्य हो चुके थे, तो एक राज्य कम हो गया। तो हमारे पास राज्य तो कितने हो गए, 28 राज्य कितने हो गए, तो एक राज्य कम होने के बाद 28 राज्य हमारे पास रह चुके थे, क्योंकि 29 हो गए थे तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो राज्य कितने हो गए, 28। और हमारे पास जो लद्दाख बढ़ा, इसके हिसाब से हमारे पास जो केंद्र शासित प्रदेश थे, तो वो केंद्र शासित कितने हो गए थे, तो 9 हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन हुआ क्या, 2020 के अंदर एक और काम होता है जिसे कहते हैं दमन व दीप और दादर नागर हवेली। तो 2020 में हुआ क्या, दमन व दीप और दादर नागर हवेली। इन्हें दोनों को मिलाकर एक संघ शासित क्षेत्र बना गया। इसने एक संघ शासित क्षेत्र बनाया। और इसके बाद हमारे पास कितने राज्य हो गए, तो प्यारे साथियों इसके बाद हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित यानी 8 संघ शासित क्षेत्र हो गए। तो इस तरह से हमारे पास बना राज्यों का क्रम। हमारे पास जो वर्तमान स्वरूप है उसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी। प्यारे साथियों आज की क्लास हमारी यहीं रुकेगी और हम मिलेंगे आपके कल, जो हमारे पास स्टार्ट होगी अगला भाग जिसे आप कहते हैं नागरिकता। तो नागरिकता के विषय में हम बात करेंगे कल। आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। हम कल नागरिकता ही स्टार्ट करेंगे भाग नंबर 2 से, जो हमारे पास आता है 5 से लेकर 11 तक। तो आइए प्यारे साथियों आज की क्लास समाप्त होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी, और मुझे सभी साथियों में शेयर कर दें जिससे ये सभी को पता चल जाए कि हमारी एक स्पेशल क्लास चलती है जो हर रोज 2 PM पर होती है। तो आइए प्यारे साथियों अब चलते हैं, अपनी क्लास से विदा लेते हैं। अंत में भाई खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता, अपने गुरुजनों, अपने माता पिताओं का सम्मान करें।
और चलते हैं, अब क्लास से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।